तो देखो, सही कहा, ये बिल्कुल मन की अवस्था होती है कि मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा मन क्यों नहीं कर रहा? उदाहरण के लिए लो, एक रोटी बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा? तो मन के अंदर कुछ है ना, इसीलिए बनाने का नहीं कर रहा ना मन। रोटी बनाना है, खाना है, पर मन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मन के अंदर कुछ है ना, वही रोक रहा है ना। बाहर तो नहीं है ना। बाहर तो नहीं है ना। ये बड़ा ये अगर समझ लिया तो जीवन में बहुत ज्यादा तुरंत सफलता मिलेगी हर एक चीज में। मैं सुनने को तैयार हूं। मन का एक भाग सुनना चाहता है, दूसरा भाग दौड़ रहा है इधर से उधर, है जी। तीसरा भाग कहता है नहीं, मैं तो क्या सुनना है, सुन के क्या होगा। हाँ, आलस्य पकड़ रहा है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है। आज ऑफिस गए, पूरा तैयार होके गए, तो जब शक्ल आईने में देखी तो ऐसा लगा कि बड़े स्मार्ट हैं। तो स्मार्टनेस को दिखाने के लिए तो ऑफिस गए, पर काम में मन नहीं लगा। तो एक एक बात, इसको बड़ी अच्छी बात तुमने आज कही कि आप एक प्रैक्टिस दे दीजिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। तो अच्छी बात है भाई, एक प्रैक्टिस भी दे देंगे, पर पहले समझ तो लो। एक ही कपड़े पहनो, डेली जो है चपाती ही खाओ, डेली बैंगन ही खाओ, तो वहां तो मेरा मन कहता नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बोर हो जाऊंगी। यहां ये कहता है कि एक ही प्रैक्टिस दे दो, तो मन के अंदर दो बातें आ गई ना। मन के अंदर दो बातें आ गई ना, कि एक काम को करने के लिए एक ही तरह का काम होना चाहिए, और दूसरे काम के लिए जैसे खाना है, कपड़े पहनना है, बिंदी लगानी है, यानी बिंदी भी आजकल 50 तरह की आ गई। वहां पर एक तरह की बिंदी काम नहीं करेगी। हमारा मन उबता नहीं है कि अगर हम एक ही बिंदी लगाएं तो दूसरे दिन ही मन उब जाएगा। आज तो जो देखो, आज तो ये नहीं लगाई। पिछले हफ्ते भी तो पार्टी में हम वही कपड़े पहन के गए थे, आज फिर वही पहन के जाए। रुक जाओ। तो सारा खेल जो है वो हमारे मन का है। मन का। तो धीरे धीरे इस बात को पकड़ेंगे। क्लास अटेंड करनी है, मन आलस्य में है, तो आलस्य वाला जब मन के अंदर आलस्य रहेगा तो मन कहेगा क्या, वही आत्मा परमात्मा की बात कितनी बार हो गई, सब कुछ समझ लिया, अब क्या और ज्यादा क्या समझना। देखो, तो ये मन को समझना है, कोई गलत नहीं है। धीरे धीरे हम मन के अंदर घुस रहे हैं कि मन के अंदर ऐसी बात, ऐसा विचार क्यों आता। मैं 40 साल से वही पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ रहा हूं। तो मुझे तो ज्यादा बोर होना चाहिए था। तुम तो अभी बच्ची, मुझे तो ज्यादा बोर होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, हम इसकी खोज कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी खोज करके हम समझ लेते हैं, तब जाके बहुत से लोग कहते हैं देखो कि सर आज बड़ी टेंशन है, इसीलिए आज क्लास नहीं अटेंड करेंगे, अगली हफ्ते करेंगे। मैं ये कहता हूं कि टेंशन है तभी तो अटेंड करनी ही है क्लास, तब तो कंपलसरी है अटेंड करना। दुख है तो कंपलसरी अटेंड करना। नहीं नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं, आज नहीं करूंगा। एक ने मुझे ईमेल कर दिया, 3 बार उसने कैंसिल कर दिया है। मंडे को करूंगा, ट्यूसडे को करूंगा, फ्राइडे को करूंगा, सैटरडे को करूंगा।
उसके बाद सैटरडे को भी क्लास कैंसिल कर दी। तो अब उनको लगा कि मैं रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों रिएक्ट करूं भाई, तुम्हारी इच्छा है, करो ना करो। तो उसके बाद उसने मुझे कल लिख के दिया कि मुझे 104 डिग्री बुखार है। मतलब इसीलिए मैं क्लास नहीं अटेंड कर रहा। अरे 104 डिग्री में भी करोगे तो ध्यान करोगे तो टेम्परेचर भी कम, उसमें भी कमी हो जाएगी। पर ये हमारा मन ऐसा क्यों करता है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। इतने सारे उदाहरण जो दिए, हम इसको ही खोज कर रहे हैं कि ऐसा मन हमारा क्यों करता है। अगर इसकी ये समझ में आ गई तो फिर हमारा मन जो है चंगा हो जाएगा। मन हमारा चंगा हो जाएगा। क्लियर है। ये पहली बात समझी कि ये सब कुछ मन के अंदर होता है। कभी हमारा मन जो है बड़ा स्वार्थी हो जाता है अंदर। बाहर तो हम बिल्कुल ठीक ठाक है। कभी क्या हो जाता है, बड़ा कोमल हो जाता है कि और क्या सिखाएंगे, सब कुछ सीख लें आज ही। कभी मन हमारा क्या होता है, रिएक्ट करता है। कभी मन कहता है ठीक है, आपने जो समझाया हम समझ रहे हैं, क्या लेना देना हमें इस समझ से। हमारा मन तो दूसरी तरफ जा रहा है। कभी मन इस तरह अंदर से कर रहा है। कभी मन रिएक्टिव होता है, कभी मन रिस्पॉन्सिव होता है, कभी जो है एंग्शियस होता है। ये क्यों होता है ना, ये क्यों होता। अगर एक बात अच्छी है तो एक व्यक्ति को वो बात अच्छी क्यों नहीं लगती। मेन बात ये है ना। ये हम समझ रहे हैं। हाँ? ये हम अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम ये समझना चाहते हैं कि एक बात बहुत ही अच्छी, जिससे जीवन में सुधार आ सकता है, फिर भी हमारा मन जो है वो नहीं सुनना चाहता, नहीं समझना चाहता, नहीं करना चाहता। जैसे कि हमारे एक मित्र हैं, वह डायबिटीज के रोगी हैं। उनके माता पिता से उनको मिला, अच्छा ही मिला, मीठा मीठा मिल गया पूरे जीवन में। तो अब एक दिन बात करते करते कहने लगे कि भाई आज तो कोई पर्व था, ऐसी होली वगैरह का, पिछले साल का। तो मैंने कहा तुम तो मिठाई नहीं खाओ। कहते नहीं, खूब मिठाई खाई, उसके बाद 2 इंजेक्शन लगा लिए। बताओ ये क्या बात हुई। समझ है या नहीं है। तो मन की समझ किससे पैदा होती है, ये समझना है ना। इतने सारे उदाहरणों को देके हम एक बात समझना चाहते हैं कि जो बात सही दिशा में हमें ले जाएगी, जो जीवन में प्रसन्नता देगी, जो जीवन में हमारे जीवन में आनंद भर देगी, फिर भी हमारा मन उस तरफ से क्यों उचट जाता है। वही खिचड़ी डेली खाने से मन उचट जाता है खिचड़ी से। मैं गया था बिहार योग विद्यालय, बहुत बड़ा है बिहार में, मुंगेर में। तो वहां पे डेली खिचड़ी खाने को देते हैं, खिचड़ी और मट्ठा। अब 15 दिन रहे तो वही खाया। पर 3 दिन के बाद ऐसा लगने लगा कि शरीर में हल्कापन आ गया। और हल्कापन ऐसा आ गया कि उसमें पूरा शरीर ऐसे लगने लगा कि पूरा शरीर जो है अच्छी तरह से शांत हो गया। तो उसको मैंने पकड़ा। अब देखो, मेरे शरीर में जो हल्कापन आया वो प्रतिदिन खिचड़ी खाने से आया। पाचन तंत्र भी बिल्कुल ठीक रहा। अब इस ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतारूं या ना उतारूं। तो नहीं उतारूंगा तो डेली खिचड़ी खाते रहेंगे, यही काम रह गया। ये भाव मन में कहां से आता है। ऐसा नहीं है कि मैं खिचड़ी खाता हूं हमेशा। एक उदाहरण दे रहा हूं।
ऐसा मन में क्यों आता है? ये अगर समझ में आ गया तो हम अपने मन को सही दिशा दे सकते हैं। और इसका उत्तर हमें मिलता है कि ये बात जो आई है वो स्वधर्म से आई है। शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वधर्म। अब ये स्वधर्म क्या है? एक एक चीज को पकड़ रहे हैं कि हमारा मन जो अच्छे से अच्छा है उसको जीवन में क्यों नहीं अपनाना चाहता। यही बात है ना। एक बात और जीवन में जैसे मैंने वो मित्र का उदाहरण लिया कि भाई मुझे चीनी नहीं खानी है, फिर भी मैं खा लेता हूं। समझ रहे हो ना? हाँ, पकड़ रहे हो ना बात को? तो इसका उत्तर हमारे गुरु लोग देते हैं। पता नहीं गुरु लोगों ने इतने शास्त्र क्यों बना दिए, एक ही प्रैक्टिस बना देते तो सारा गुजारा चल जाता। पर ऐसा नहीं है। तो क्या कारण है? स्वधर्म। अब ये स्वधर्म क्या है? तुम दोनों का शरीर, उसका रूप, उसका रंग, है, उसकी उसका उसकी जो साइज है, उसका जो वेट है, सब अलग अलग है। पर दोनों मनुष्य ही हैं। ऐसा क्यों है? ये स्वधर्म के कारण। ये स्वधर्म के कारण है। आंखें अलग अलग कैसी हैं? ये स्वधर्म के कारण है। ये तो शरीर के स्तर पे। और मन के स्तर पे स्वधर्म को हम कहते हैं वो हमारी वासनाएं हैं। वासनाएं, इच्छाएं। पिछले जन्म में जिस तरह से आपने सोचा, आपने कर्म किया, आपने व्यवहार किया और उसके सारे संस्कार इस जन्म में मिले, उन सब का जो जोड़ हम कहते हैं उसको हम कहते हैं वासना। वासना का मतलब खाली काम वासना से नहीं है, सेक्स से नहीं है, हैं? वासना। अब ये देखो, अब पकड़ो। वासना का क्या अर्थ होता है? वसती। वसती का क्या मतलब है? जो बसता है। कहाँ बसता है? हमारे मन में। क्या बसता है? पुराने संस्कार। पुराने संस्कार बसते हैं। तो वो जो संस्कार मेरे मन में बसे हुए हैं, मैं उसी तरह से काम करूंगा अपने जीवन में। मुझे एक बात अच्छी लगती है या नहीं लगती है, वो उन वासनाओं के कारण है। समझ में आया? तुम्हारे कारण नहीं है, उन वासनाओं के कारण। एक ज्ञान की तरफ जाना चाहता है, वो वासना के कारण है। एक हमेशा ही महसूस करता है आलस्य में, वो वासना के कारण है। हाँ, अपने पिताजी को देख लो, वो हर एक बात में अपना अहंकार सबसे आगे लाके रखेंगे, वो वासना के कारण। एक व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु के ज्ञान के विषय में किस तरह से सोचेगा, ये क्या है? वासना के कारण। अब ये बताओ, ज्ञान और प्रसन्नता किसको अच्छी नहीं लगती? किस मनुष्य को अच्छी नहीं लगती? कि हम ज्ञानी बने, हम समझदार बने और हमारे जीवन में प्रसन्नता रहे। सबके है ना मन में? है? पर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज्ञान और प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को चलाते हैं? भाई ज्ञान, समझ होनी चाहिए। जीवन में समझ होनी चाहिए, उसी को ज्ञान का। और प्रसन्नता होनी चाहिए। कौन नहीं चाहता? पर कितने लोग उस तरफ जाते हैं?
मुस्कुरा के सुनो जरा, परेशान होके नहीं सुनो। ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। समझ और प्रसन्नता, ज्ञान और प्रसन्नता, ये एक भाग है हमारे संस्कार जिस तरह से प्रबल होते हैं। दूसरे संस्कार कैसे होते हैं? बस 24 घंटे हम भागा दौड़ी करते रहे। एक मेरे और मित्र थे, पता नहीं वो जिंदा है नहीं है, तो उनके साथ में रहता, तो खाना खाया। खाना खाने के बाद कहने लगे कि अच्छा बाहर घुमाते हैं। चलो जी बाहर घुमाते हैं। बाहर घुमाए, वो खाना खा लिया। अब रात में 10 बज गए, कहते हैं अच्छा चाय पीनी है। मैंने कहा ये पहले दिन हुआ, मैंने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। अच्छा वो आज टीवी में न्यूज आ रही है, 1 घंटे वो देख लेते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। 12 बजे, 12 बज गए, तो 12 बजने के बाद कहते हैं फिर चाय पी लेते हैं। मैंने कहा चलो फिर चाय पी लेते हैं। पहले दिन तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो मैंने कहा कि सोना कब है? कहने इस नींद नहीं आ रही ना, लेट जाते हैं। लेट गए तो 4 बजे तो उसको नींद आई। 4 बजे के बाद वो 9 बजे उठा। अब क्या इस तरह की क्रिया जो है हमें अपने जीवन में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो दूसरे तरह के संस्कार हमारे मन में क्या होते हैं? वो होते हैं जिससे कि हमारा मन 24 घंटे भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अब अंदर दौड़ता रहता है, और अंदर दौड़ने के कारण बाहर भी दौड़ता है। ये इसको कहते हैं राजसिक गुण, जो ज्ञान और प्रसन्नता चाहता है हमेशा, कि मुझे किस तरह से समझ मेरी बढ़े और किस तरह से जीवन में प्रसन्नता आए। इसको हम कहते हैं सात्विक गुण। राजसिक गुण, ये उदाहरण है कि दौड़ते रहना, दौड़ते रहना 24 घंटे। अब तीसरा भी गुण हमारे मन के अंदर ही होता है कि ज्ञान और समझ को का विरोध करना। कोई भी विचार आए मन में, अगर ज्ञान समझ की बात आती है कि बस उसका विरोध करना। मन विरोध करता है, मैं नहीं कर रहा। क्यों कर रहा है? क्योंकि मन के अंदर वासनाएं हैं। वासनाओं का क्या अर्थ है? कि बसना, कुछ जो संस्कार पुराने जन्म, पिछले जन्म से आए हैं, वो मन में बसे हुए हैं। अब वो जो बसे हुए हैं, उसी संस्कारों से हम बाहर जीवन को देखते हैं, उसी तरह के विचार आते हैं मन में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो एक तो सात्विक गुण हुआ, एक राजसिक गुण हुआ, और एक हुआ तामसिक गुण। तामसिक गुण जो है वो विरोध करता है, आलस्य में जाना चाहता है? वो जो भी समझ है, ज्ञान का विरोधी है। जो ज्ञान का विरोधी है, समझ का विरोधी है। ये तीन तरह के गुण हमारे मन के अंदर बसते हैं। बसने का क्या मतलब है? बसे हुए हैं। कहां से बसे हुए हैं? पुराने जन्म से बसे हुए हैं। वो इस जन्म में पूरे होने हैं। देखो ना, एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं। एक बेटा जो है का इंटरेस्ट जो है कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और। तो शरीर तो माँ बाप ने दिया, पर संस्कार उसके पुराने जन्म से आए। समझ रहे हो? संस्कार उसके पुराने जन्म से आए। जैसे जैसे मैंने कहा नहीं, बुद्ध भी वही है, कृष्ण भी वही हैं, तो वो बात समझ में आ गई। और तुम्हारे मन ने कहा कि अब तो हम कर सकते हैं। तो वो ज्ञान की समझ है। अगर उसी का विरोध हो जाता, तो बस हम उसी जगह पड़े रहते, खिचड़ी खाते रहते डेली, और लाभ नहीं होता। तो तुम्हारा दोष नहीं है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। दोष किसका है? कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों से जिस तरह के विचार मन में उठते हैं, क्या हम उनकी समझ बनाएं या ना बनाएं? अब ये बात है।
अब तो हमने समझ लिया कि वासना, स्वधर्म, संस्कार, विचार, ये भी समझ लिया कि तीन तरह के, तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। अब ये समझ है कि क्या हम अपनी इन वासनाओं को दिशा दें या ना दें, और दिशा दें तो किस तरफ दें। सात्विक की तरफ दिशा दें, राजसिक की तरफ दिशा दें, तामसिक की तरफ दिशा दें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इतना तो हम कर सकते हैं ना, दिशा तो दे सकते हैं ना, डायरेक्शन तो दे सकते हैं ना। अगर दिशा नहीं दी तो फिर क्या होगा? दिशा नहीं दी तो क्या होगा? तामसिक गुण है, राजसिक गुण है, दोनों को दिशा नहीं दी तो अगर राजसिक गुण को दिशा नहीं दी तो क्या होगा? राजसिक तामसिक में बदल जाएगा। तामसिक गुण के और भी लक्षण हैं, उसमें जीवन इतना दुखदाई हो जाता है, हम हमेशा, मन 24 घंटे दुख 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 की बात करता रहता है। एक जिनकी महिला हैं, बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारी तरह ही, तो यूरोप में है, तो पिछले 5-6 महीनों से मैं सिखा रहा हूं उनको। क्या समस्या है देखो, उनका घर है स्कूल के बिल्कुल पास। तो 6 महीने पहले उस स्कूल में फुटबॉल का स्टेडियम बना दिया। अब उस फुटबॉल के स्टेडियम में छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खोलते हैं, खूब शोर मचाते हैं। उस शोर से जो उसके घर में पहुंचता है, उस शोर से वो इतना परेशान है कि उसको एंजाइटी भी हो गया, डिप्रेशन भी हो गया। थोड़ा सा भी अगर एक बच्चा जोर से चिल्लाया कि मैं जीता, और इसको, इसकी हालत खराब। अच्छा, इतना ही नहीं कि जब वो घर में आती है, दरवाजा बंद करती है, अब वो इंतजार करती है कि अब 7 बजेंगे, ये बच्चे आएंगे और वो शोर मुझे परेशान करे। नींद नहीं आ रही, दो बीमारियां हो गई हैं। और हमेशा मैं जब पूछता हूं हर एक हफ्ते, कहती नहीं सर, आज भी मैं जो है बड़ी दुखी हूं। मतलब उसके दुखों का अंत नहीं। किस कारण है? बसती, संस्कार, क्या हुआ, रजोगुण, यानी उससे प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और अंत में मैंने कहा कि तुम जो है अगर इस तरह से करती रहोगी तो तुम्हें 4-5 बीमारियां और हो जाएंगी। अब एक ही उत्तर बैठता है कि हम इन सारी वासनाओं को क्या दूर कर सकते हैं? क्यों? क्यों दूर करें? दूर इसलिए करें कि जो जीवन में अच्छा है हम उसको अपना सकें। सिंपल सा है। देखो, कहाँ आत्मा की बात कर रहा हूं, कहाँ परमात्मा की बात। सीधी सी बात है, समझ की बात है कि क्या मैं इन वासनाओं को दूर कर सकता हूं या नहीं। करना चाहिए या नहीं, दूसरी बात। और करना चाहिए, दूर कर सकता हूं, इसीलिए हमें साधना करनी, इसीलिए हमें साधना करनी। ठीक है? नहीं, तुम्हारी बात को मैं मान के चलूंगा। हाँ, कि एक प्रैक्टिस तुम्हें दे दूंगा जो कि तुम हमेशा करते रहना, पर ये समझ और करनी, समझ और पैदा करनी, अगली बार जो है वही साधना दूंगा। अब ये दूसरी तीसरी बात समझनी है। तीसरी बात समझनी है कि तुम्हारे घर की इंस्टॉलमेंट कितनी है। उदाहरण के लिए 20,000 रुपए देने महीने में। तुम जाके कहो जी मैं ऐसा करता हूँ जी, मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ आपको, मेरी यही लिमिट। वो कहेगा भाई लिया क्यों तुमने?
अब इसको दूसरे ढंग से और समझो कि जितनी जितनी वासनाएं, जितने संस्कार हमारे मन के अंदर हैं जो कि मेरे मन को दुखी कर रहे हैं, दिशा को बदल रहे हैं, वो अगर बहुत गहरे हैं तो मुझे साधना भी गहरी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर छोटे मोटे संस्कार हैं तो केवल सुनने से ही जीवन में बदलाव आ जाएगा। हाँ? इसीलिए कहते हैं ना, श्रोता बनो, श्रावक बनो, साधक बनो। सुनने से ही बदलाव आ जाएगा। तो मैं 20 साल जब गुरुदेव के साथ रहा, 20 साल के बाद मुझे ये लगा कि अब सुनने से ही बदलाव आ गया। सुना, समझा, मन के अंदर बैठ गया, पर उसमें 20 साल लग गए। तीसरी बात, तीसरी बात क्या है कि दो चीजें हैं, प्रेशर और रिसोर्सेस। प्रेशर को क्यों कहे, प्रेशर का क्या मतलब, दबाव, हमारी वासनाओं का, संस्कारों का दबाव कितना ज्यादा है, उसी मात्रा में मुझे साधना करनी। नहीं, उसी मात्रा में साधना करूंगा तभी तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। मुझे भूख लगी है 4 रोटी की, मैं कहूँ एक ही रोटी खानी है। तुम कह रहे हो ना वही 30 मिनट। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं खाली। समझ होनी चाहिए, पहले समझ। अच्छा, ऐसा कभी कहते हो कि पैसा इतना ही होना चाहिए? पैसा और आए, और आए। कपड़े, 2 4 कपड़े और आ जाएं। वो देखे थे मैंने एडवर्टाइजमेंट में, एक और खरीद लेंगे, है ना? तो ये हमारे मन के अंदर ये संस्कार कैसा कि हमें बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, ये हमें समझना है। ये अगर हम गहराई से समझ लेते हैं तब क्या होगा, अब ये समझो कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारा भाव कैसा है, अच्छा है। हमेशा 24 घंटे हमारा मन चंगा बना रहता है, अच्छा बना रहता है। पापा जी नाराज हो जाएं तो भी मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराएं तो भी मुस्कुराते रहें। संस्कार की बात है ये, मन से देखने की बात है ना। ऐसा हो सकता है ना। तो यदि हमारा मन 24 घंटे प्रसन्न रहता है, एक बात, अच्छाई को ही देखता है, दूसरी बात, सामंजस्य में रहता है, तीसरी बात, ये एक तरह के संस्कार हो गए ना। हाँ, अगर तुमने इन देवी जी को कहा कि क्या मजाक बना रखा है, और फिर भी ये मुस्कुराती रहें, तो अच्छाई किसकी होगी? अच्छाई किसकी होगी? तो इसको हम कहते हैं सात्विक गुण, कि मन जो है प्रसन्न है। समझ क्या बैठी, अच्छा इन्होंने जोर से इसलिए बोल दिया, ये खुद ही परेशान है यार, मैं क्यों परेशान हूं, इसीलिए मेरा मन अच्छा बना हुआ। किसी के क्रोध से प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा है ना, कई बार ऐसा होता है, संभव होता है। हाँ? कई बार हम ऐसा कहते हैं कि अच्छा क्यों परेशान हो रहे हो, शांत हो जाओ ना, प्रेम से बात करो ना। सात्विक गुण। क्या मजाक बना रखा है, जब भी घर पे आते हो परेशान करते रहते हो। राजसिक गुण। बहुत हो चुका, 10 साल से यही देख रहा हूं, अब नहीं चलेगा। तामसिक गुण। मन एक ही है, मन एक ही है। तो वो मन के अंदर से इस तरह की बात कहां से आई? उत्तर, वासना, पुराने जन्म के संस्कार। क्या हम उनको बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते? दूसरी बात, बदलना चाहते हैं तो साधना करनी होगी।
नहीं बदलना चाहते तो छोड़ दें सब कुछ। समझना, जोर नहीं दे रहा हूं। समझ, क्या मैं स्वयं दुखी होके दूसरे को दुखी करता हूं, ये बात सही है? या मैं हर एक समस्या में अपने मन को शांत बना के रखता हूं, ये बात सही? तो क्योंकि मन को मुझे 24 घंटे शांत बना के रखना है, उसके लिए तो सीखना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। नहीं। हाँ, साधना करनी पड़ेगी। तो पहली बात, सात्विक का क्या मतलब है? कि मन चंगा बना हुआ है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हम गुरुदेव की क्यों पूजा करते हैं, क्यों श्रद्धा करते हैं? सात्विक गुण भरा हुआ। देखो, पूजा इसीलिए करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? कि यदि मेरा मन पूरी तरह से सात्विक हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमें पूजा करवानी है, लोग फिर पूजा करेंगे ही। ये नियम है, संसार का नियम है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए तामसिक गुण लेकर, तो वो क्या करेगा? विरोध करेगा ना। तो शब्दों से विरोध नहीं कर पाया, इतना गुस्सा था उसके अंदर, तो उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। जातक कथाओं में है, पता है तुम्हें? जातक कथाएं, जातक पुस्तकें। तो आनंद उनके भाई बैठे हुए थे पीछे से गर्दन पकड़ने के लिए। बुद्ध ने कहा, रहने दो, तुम बैठो। थूका मुझ पे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर, तो मैं निपटूंगा। तो फिर दूसरे दिन वो व्यक्ति आया और उसने पैर पकड़ लिए, माफी मांगने लगा। तो बुद्ध ने कहा कि मैं किसको माफ करूं? जो कल आया था वो तो क्रोध में आया था, तो अब तो वो तामसिक गुण रहा नहीं। अब तुम माफी मांग रहे हो, तो मैं माफ किसको करूं? कल वाले व्यक्ति को जो है ही नहीं तुम्हारे अंदर अब, और आज वाला व्यक्ति जो कि वैसे ही शांत है, तो माफ किसको करूं? तो ये बुद्ध के अंदर के सारे संस्कार बदल चुके हैं, इसीलिए वो बुद्ध थे। तो ये जितने भी गुरु लोग हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि संस्कार को क्या हम बदलना चाहते हैं तो साधना करें। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हैं। तो ज्ञान से होगा और आनंद से होगा। समझ आ रहा है? तो मैं दोषी नहीं हूं। हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि हम जैसे निचले स्तर की समझ है कि भाई आपने पाप कर दिया, आपने पुण्य कर दिया, तो पाप का मतलब खाली इतना है कि इन संस्कारों के वश में मैं अपने जीवन को चला रहा हूं, उसका नाम पाप। कि ये संस्कार, हाँ, जैसे अभी बात नहीं करूंगा, पहले ये बात करते थे मेरे से कि इसने ये कर दिया, मेरे दोस्त ने वो कर दिया, कई घटनाएं घटी, हाँ, और उस पर इनको मैंने दूसरे ढंग से समझाया। ये हो जाता है दोस्तों। तो जीवन में बदलाव आया, देखो, जीवन में बदलाव आया। तो फिर याद करो कि पहली बात ये बार बार समझनी है कि हम ये सारे पुराने जन्म के संस्कार, उसी तरह से हमारा व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं, उसी तरह से हम गुस्सा होते हैं, उसी तरह से हम दुखी होते हैं। तो ये जो संस्कार हैं मेरे मन के अंदर वासनाओं के रूप में, क्या हम इनको बदल सकते हैं? तो सब लोग, गुरु गुरु लोग से सब लोग वही कहते हैं कि बदल सकते हैं। बदलेंगे कैसे? साधना के द्वारा। क्या हम साधना करने के लिए तैयार हैं? जितने गहरे पाप के संस्कार हैं,
उतना ज्यादा समय लगेगा। जितने ज्यादा पुण्य के संस्कार हैं उतना समय कम लगेगा। बुद्ध को 6 साल लग गए, 6 या 7 साल लग गए, 30-35 साल की उम्र में। हाँ, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के जंगलों में गए और करते रहे साधना, 50 गुरुओं से मिले, 6-7 साल लग गए। विवेकानंद को 1 साल में हो गया सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि इस कारण वो विवेकानंद बहुत बड़े हैं, बुद्ध छोटे हैं। संस्कार के कारण, जितने ज्यादा संस्कार हैं जो मेरे मन को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, जो दुखी कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा हैं तो साधना हमें करनी पड़ेगी। तो सात्विक गुण की बात ये की। राजसिक गुण में क्या होता है? तो राजसिक गुण में हम बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, द्वंद रहता है। कंफ्यूज हो, क्या करूं, क्या हो गया, कहाँ आ गए, कुछ नहीं हो रहा। देखो, ऐसे विचार आते हैं नहीं आते? आते हैं। मना करोगे तो भी मैं समझ सकता हूं कि आते हैं। तो ये राजसिक गुण है। तो जिस व्यक्ति के मन के अंदर इस तरह के विचार संस्कार रहते हैं, क्या उनको दूर करना चाहिए या नहीं? और दूर करने के लिए हमें साधना की समझ होनी चाहिए या नहीं? साधना करनी चाहिए या नहीं? ये उत्तर अपने मन को तुम्हें स्वयं देना है। कम से कम राजसिक और सात्विक गुण है, यानी उस राजसिक में थोड़ा सा सतोगुण मिला हुआ है, इसीलिए सुन रहे हो। पूरा अगर तामसिक गुण होता तो सुनना भी बेकार। बेकार की बात करता है दाढ़ी वाला, क्या जो है इसमें रखा हुआ है। वो ज्ञान का विरोधी है। यानी जो समझ को समझ के उल्टे चलेगा, जो है उसका उल्टा चलेगा, ज्ञान का विरोधी करेगा, उसी को हम कहते हैं तामसिक गुण। तामसिक गुण हमेशा ये देखता है कि नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, ज्ञान के विपरीत कैसे जाया जाए। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? 3 चीजें हैं। संस्कार हैं, ये हमसे अलग हैं, मन से अलग हैं। ज्ञान और आनंद क्या है? सतोगुण। अब इसके उल्टा समझो कि सतोगुण तुम्हारे मन में नहीं है तो आनंद मिलेगा? शांत रहोगे? सुखी रहोगे? नहीं रहेंगे। तो साधना का क्या मतलब है कि सतोगुण को लाना, ज्यादा से ज्यादा। रजोगुण आ जाए उसके ऊपर सतोगुण डाल देना। हाँ? कई बार हुआ होगा आपस में भी, अगर एक व्यक्ति क्रोध में आ गया, दूसरे व्यक्ति ने कहा होगा अच्छा शांत हो जाओ, बैठकर बात करते हैं, तो क्या आ गया? सतोगुण। 24 घंटे क्या ऐसा रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? फिर वही उत्तर, वासना, पुराने जन्म के संस्कार। तो जब हम पुराने जन्म के संस्कार से ही प्रभावित हैं तो हम साधना क्यों करें? साधना इसीलिए करें कि उन संस्कारों को बदलें। बोर तो नहीं हो रहे? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान और आनंद सतोगुण। और भागा दौड़ी करना क्या है? ईर्ष्या करना, अहंकार करना। तो जब मैं पिताजी से मिला और तुमने बातें बताई तो मैं समझ गया कि ये रजोगुणी व्यक्ति है। रजोगुणी में अहंकार बहुत ज्यादा होता है। उनको अहंकार है कि मैंने सरकारी नौकरी की और फिर रिटायर हो गया, देखो भला चंगा हूँ, पेंशन मिल रही है। भाई सब कुछ मिल रही है फिर भी दुखी हो तो तमोगुणी भी हो गया।
तो हम व्यक्तियों को ये नहीं देखते कि व्यक्ति गलत है या सही है, हम ये देखते हैं कि कौन से गुण आपके मन के अंदर प्रभावी हैं और वो संस्कार के कारण हैं। क्या तमोगुण को मैं तोड़ना चाहता हूं, वो रजोगुण से टूटेगा। अब ये देखो, साधना की बात यहां पर, इसीलिए मैं ऐसी साधनाएं करवाता हूं। मन जब विरोधी है हर एक चीज का, तमोगुणी है, तो तमोगुण को हमें रजोगुण में बदलना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, 20 मिनट का साधना, आधे घंटे की, 1 घंटे की, कई बार मैं चाहता हूं 2 घंटे की भी दूं, पर मैं वेट प्रतीक्षा करता हूं, क्या तुम तैयार हो? तो फिर क्या होगा, अब तुम 2 घंटे की भी करने लगे, और कुछ दिनों करने के बाद जैसे ही रजोगुण सतोगुण में बदलने लगेगा, तो वही 2 घंटे की साधना क्या होगी, अब 1 घंटे की होगी। 1 घंटे की साधना आधे घंटे की हो गई, आधे घंटे की क्या 10 मिनट की हो गई, 10 मिनट की क्या 1 मिनट की हो गई। अब करना ही नहीं, क्योंकि अब तुम उस अवस्था में हो। समझ आ रही? ये प्रक्रिया चलती है साधना की, ये प्रक्रिया। तो ज्ञान और आनंद सतोगुण, क्रिया और अहंकार रजोगुण, और तमोगुण ज्ञान का विरोधी। बस लेथार्जी ने सोते रहना, तामसिक गुण में ही अपना बदलते रहना। थोड़ा सा और इसको हम गहराई से और समझते हैं, तो जिससे कि हम समझ जाएंगे कि और क्या क्या हम इसमें अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और उसके बाद फिर अगली बार से हम साधना करेंगे। और क्या पकड़ें? अ, सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है, सतोगुण में आदमी अंदर से बड़ा मस्त रहता है, आनंद में रहता है। मन उसका बिल्कुल साफ, हर एक चीज को बड़ी साफ दृष्टि से देखता है। वो ये देखता है कि मेरे जीवन में सुख और शांति, आंतरिक शांति कैसे बनी रहे, कैसे मैं अज्ञान को दूर करूं, कैसे मैं और जानूं कि मेरी समस्याओं का अंत किस प्रकार से होगा। इसमें ज्ञान का उदय होता है। जितना ज्ञान और समझ आएगा, उतना पाप और पुण्य से हम दूर हटते चले जाएंगे। सतोगुण के कारण क्या होता है कि मन की अशुद्धियां हमें नहीं छू सकती, मन के अंदर अशुद्धि आती ही नहीं। मन जैसे ही तुमने किसी को सुना, कोई व्यक्ति विरोध भी कर रहा है, तो भी हमारा मन शांत बना रहता है। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना, फिर आत्मा की बात कर रहा हूं। ये तीनों गुण कहाँ से प्रकट होते हैं? प्रकृति से। हमारे नहीं हैं, हमसे अलग हैं। पर इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। इस व्यक्तित्व के पीछे ही हमारा स्वभाव है। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वरूप है, आत्मा है। और ये आत्मा बसी हुई है परमात्मा के अंदर। उदाहरण ये लो कि हम सब की आत्मा उस बुद्ध के अंदर बसी हुई है, महात्मा बुद्ध के अंदर, कृष्ण के अंदर। तो अगर हम इन संस्कारों को दिशा दे देते हैं साधना के द्वारा,
तो क्या होगा, हमारे जीवन में 24 घंटे प्रसन्नता, आनंद और समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। थोड़ा सा और चलें, और आगे। थोड़ा सा और आगे चले, मैं गीता खोल के बैठा हूँ। गीता, तो गीता से ही इसको पकड़ते हैं पहले। हम्म। हाँ, ये बात पकड़ ली थी। सतोगुण का केवल एक ही सबसे बड़ा गुण है, ज्ञान, समझ। और ये समझ कहाँ, कई गुणों में कैसे परिवर्तित हो जाती है? ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति में। दूसरी कहाँ बदल जाती है कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया के प्रभाव से हम मुक्त रहते हैं। कोई भी प्रभाव हमारे जीवन में संसार का नहीं पड़ता है। हमारा मन समता में बना रहता है। क्या ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जीवन में, या नहीं चाहिए? तो साधना करनी पड़ेगी। सतोगुण वाला व्यक्ति 24 घंटे तैयार रहता है कि मुझे आप ये बताएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और उसमें वो 100% मन लगा के साधना करता है, जिससे कि उसको सफलता मिलती है। सतोगुण व्यक्ति क्या रहता है? धैर्य रहता है। धैर्य है। धैर्य किसको कहते हैं? मुझे शक्ल दिखाई नहीं दे रही देवी जी की। थोड़ा सा और इधर सट के बैठो। हाँ, तो धैर्य किसको कहते हैं? गुरुदेव ने एक बार बताया, बड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा, गुरुदेव मैं तो डेली कर रहा हूँ 3-3 घंटे साधना, कुछ नहीं हो रहा। जोर से हंसे वो, बड़ी जोर से हंसे। हंसने के बाद कहते हैं कि मैंने तो 20 साल गंगोत्री में बिता दिए, मुझे लगा कि वो 20 साल 20 मिनट से भी कम है, और तुमने जो है 6 महीने कर लिया 2-2 घंटे, तो बहुत कुछ हो गया। तो धैर्य का मतलब ये है कि मन को इतना तैयार रखना कि साधना करते चली जाना है। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, साधना करते चले जाना है, प्रसन्नता के साथ, बिना विरोध के साथ। तुम्हारी आधे घंटे की बात कट गई। ये धैर्य होना चाहिए। तुम इसको भूल जाओ कि आधे घंटे ही, मैं कल अगली बार आधे घंटे ही कराऊं। पर मन के अंदर जब ये भाव आ जाए, तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। सतोगुण का लक्षण है। उसके बाद क्या है? स्वच्छता। बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। मन की स्वच्छता, भावना की स्वच्छता और शरीर की स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता पर हम 80% ध्यान देते हैं। संस्कार जैसे ही प्रबल हों, एकदम हमने कहा नहीं, तो मन की और निर्मलता की स्वच्छता। तो सतोगुण जो है, सतोगुण में क्या होता है कि 24 घंटे जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। 24 घंटे। सुबह उठो तब, हाँ, काम करना है तब, काम नहीं करना है तब। क्या 24 घंटे प्रसन्नता बनी हुई है? अगर ये सतोगुण आ जाए, तो तुम्हारी जो समस्या है उसको दूर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।
क्योंकि वो सतोगुण के संस्कार बनेंगे और वो संस्कार से शरीर में परिवर्तन होगा। ये बात मैं पहले भी कई दूसरे ढंग से समझा रहा था, वो आज इस ढंग से। प्रसन्नता बनी रहती है, आनंद बना रहता है सतोगुण में। अब रजोगुण में क्या बना रहता? रजोगुण क्या होता है? रजोगुण का सबसे एक भाग है क्रेविंग, जिसको बोलते हैं तृष्णा। बुद्ध कहते हैं प्रमाद, क्रोध और जेलसी, ईर्ष्या का भाव। तीन लक्षण हैं। ईर्ष्या का भाव है, बना रहता है, उत्पन्न हो जाता है किसी व्यक्ति को देख के, वस्तु को देख के। अब देखो, ईर्ष्या का भाव, एक व्यक्ति अभी कल ही मुझे कह रहा था कि उसका घर $1.5 मिलियन का है, नहीं $15 मिलियन का है। तो ईर्ष्या के भाव में वो ये भूल गया कि घर तो $1.5 मिलियन का है और कह रहा है $15 मिलियन। मन जो है इतना ज्यादा विरोधी हो जाता है, ईर्ष्या का भाव। उसके पास है, मेरे पास नहीं। ईर्ष्या और क्रोध, उसके कारण क्रोध आएगा ही, तुम कितना भी छिपाओ। ईर्ष्या, क्रोध और तृष्णा, ये लक्षण हैं रजोगुण के। क्रोध भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगा। मन मन क्या कहेगा कि मन जो है, देखो इसके पास है, मेरे पास नहीं है। भाई उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? अपनी चिंता करो, अपने को समझो। अपने को समझोगे तो हम सतोगुण में पहुंच जाएंगे। क्यों? समझने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए साधना चाहिए। समझ रहे हो? पल्ले पड़ रही है? छोटे बड़े साधारण शब्दों में फिर तमोगुण आता है। तमोगुण क्या करता? तमोगुण को कहते हैं कि विवेक खत्म हो जाता है। विवेक क्या खत्म हो जाता है? कि ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान के विपरीत चलेगा। मोह बहुत ज्यादा रहता है, सपने बहुत आते हैं, सपने बहुत आते हैं, निद्रा बहुत आती है, परेशानियां बहुत, ऐसा लगता है कि आज यहां दर्द हो गया, कल वहां हो गया। तो ऐसी अवस्था में और ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को दुखी मानता है, दुखी समझता है। इसके लिए हमें साधना करनी ही होगी, इन सारे संस्कारों को हटाने के लिए। अब विज्ञान की भाषा में भी समझो कि व्यक्तित्व का विकास अगर करना है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब एक साथ जुड़कर काम करें, उसी का नाम है सतोगुण। तमोगुण बहुत ज्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए रजोगुण की साधना करनी होगी। इसीलिए मैं रजोगुण की साधना करवाता हूँ। जब मैं देखता हूं कि हाँ तमोगुण भी है, रजोगुण से ऊपर उठने के लिए हमें सात्विक गुण में पहुंचने के लिए अलग साधना करनी होगी। फिर अब ये समझो कि एक व्यक्ति के अंदर रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण कम है, तो साधना अलग होगी। तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण कम है, तो साधना अलग होगी। रजोगुण के साथ थोड़ा सा सतोगुण है, तो साधना अलग होगी। तमोगुण के साथ सतोगुण थोड़ा सा कम और ज्यादा है, तो साधना अलग होगी। तो वो जो तुम देखते हो कि मैं अलग अलग जो साधनाएं करवाता हूँ, वो इसीलिए करवाता हूँ प्रभु जी।